भगवान के चिंतन करते चुपचाप बैठे रहते, एक टक आकाश की तरफ, जलाशय को देखते तो जल की तरफ एक टक, कभी श्वास को देखते गिनते, चुप बैठे रहते। तो इसको बोलते विश्रांति। विश्रांति सामर्थ्य की जननी होती है। अनजान में उनका सामर्थ्य संपन्न होता जाता था। अवश्य ही उनके हृदय में महर्षि नारद के उपदेशों के द्वारा भगवत भक्ति की तरंगें हिलोरे मार रही थीं और वे सारे संसार को ही उस परमात्मा का रचा हुआ एक विचित्र खेल समझते तथा स्वयं उसी खेल में लीन रहते थे। इसलिए उनको अपने साथी बालकों के नकली खेल तमाशे और शोरगुल दिखाई और सुनाई नहीं पड़ता। हाँ, ये संसार का नकली शोरगुल और खेल उनको दिखाई सुनाई नहीं पड़ता। बालकों का पूरा संसार ही खेल है विराट। सूरज खेल है, चंदा खेल है, तारे खेल है, दरिया खेल है, पक्षी खेल है। तो ये 4, 25, 50 बच्चों का खेल क्या है? सारा ब्रह्मांड भगवान का खेल है। तो ब्रह्मांड खेल दे छोड़कर फिर 5, 25 बच्चों के खेल में प्रहलाद का मन नहीं फंसता था। कभी कभी प्रहलाद के भाई बंधु और सगे संबंधियों के लड़के जो उनके साथ खेलने कूदने के लिए रहते थे, बलात् उनको अपने साथ खेलने के लिए पकड़ ले जाते थे। उस समय वे उन बालकों से अपने को छुड़ाने की चेष्टा न कर ऐसी मधुरी हंसी हंसते थे कि उनको पकड़ कर ले जाने वाले वे सभी बालक मोहित होकर हंस पड़ते और प्रहलाद को छोड़ अपने अन्यान्य साथियों के साथ खेलने कूदने लगते थे। कितनी बुद्धि लो। दैत्य बालक ले जाते कि तुम भी दैत्य, चलो चलो हमारे साथ। तो नहीं आता हूं तो झगड़ा हो, खिंचाओ। तो विरोध न करते, उनके साथ जाते। धीरे धीरे एक ऐसी मधुर नजर डाल देते और हंसी करते कि वो खिलखिला के हंस पड़ते और फिर आपस में खेलने चले जाते। प्रहलाद को ले जाना ही छोड़ देते और प्रहलाद फिर अकेले में शांति में बैठते। कितनी ऊंची युक्ति। एकांत वासो लघु भोजन आदो मौनम निराशा करणावरोधा। एकांत में देखना सुनना बोलना कम, मौन। प्रहलाद भगवत भक्ति में मस्त रहते। बालक प्रहलाद की इन सब अद्भुत लीलाओं को देख देख और सुन सुनकर उनके ऊपर प्रतिक्षण दृष्टि रखने वाली उनकी जननी महारानी कयाधु को बारंबार महर्षि नारद जी के तथा पुरोहित के वचन स्मरण हो आते थे। इससे वे जिस अपूर्व आनंद का अनुभव करती थी उसको पुत्र वात्सल्य रस की जानने वाली माताएं ही अनुभव कर सकती हैं, दूसरे तो उसका अनुमान भी नहीं कर सकते। जब से राजोद्यान में माता के साथ बालक प्रहलाद की भक्ति विषयणी बातें हुई, तब से प्रहलाद की भक्ति रस की धारा और भी अधिक वेग से प्रवाहित होने लगी। इससे माता कयाधु की चिंता दिनों दिन बढ़ने लगी। बालक प्रहलाद संसार में जो कुछ देखते अथवा सुनते थे, सभी में अपने हृदयेश्वर भगवान हरि की ही भावना करने लगते थे और इसी आवेश में वे कभी उछल पड़ते, कभी नाच उठते और कभी कभी गाने अथवा रोने लगते थे। कभी रोने लगते। यहाँ भी किसी को ऐसी अवस्था आती है, कहीं उछल जाते। हाँ। दिनों दिन उनकी दशा लोगों को पागलों जैसी प्रतीत होने लगी और उनकी इस दशा की चर्चा चारों ओर होने लगी। प्रहलाद लग गए। यहाँ मुफ्त में मिलता, लोग लगते नहीं। फर्क इतना है, बाकी यात्रा वही है। सरल उपाय है ये, जिससे प्रहलाद जितना महान हो वही अपन साधना कराते। राजकुमार कभी तो निर्जन स्थान में घंटों बैठे न जाने क्या सोचते हैं। राजकुमार प्रहलाद निर्जन एकांत स्थान में घंटों बैठे बैठे कलाकों સુધી બેસી રહે શાંત। કોઈ વખતે વિચાર કરે પ્રભુના, તો કોઈ વખતે પ્રભુની શાંતિમાં, તો કોઈ વખતે પ્રભુનું સ્મરણ, તો કોઈ વખતે પ્રભુની સાથે વાતો, તો કોઈ વખતે હસે પ્રભુની સાથે વાતો કરે, કોઈ વખતે તો ક્યારે પ્રગટ થઈશ મળીશ ऐसा એમ કરીને રડે। એમ કરતા કરતા પ્રહલાદની ઊંચી સ્થિતિ થઈ ગઈ।
कभी कभी रास्ते चलते भी कूदते, नाचते और खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। यह समाचार धीरे धीरे पिता अपने को साधकों मिला। को भी होता रहता है। पुत्र की प्राण प्रिय पुत्र की यह दशा सुन और देखकर उसको भी बड़ी चिंता हुई। उसको बालक प्रहलाद की भगवत भक्ति का अभी तक पता नहीं लग पाया था, किंतु उसकी उदासी वृत्ति ही से उसे चिंता होने लगी। वह मन ही मन कहने लगा, यह राजवंश का कुमार होकर भी साहसी नहीं, इसके अंतःकरण में उद्योग का लेश भी नहीं है। इस बालक को अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए अभी से व्यायाम करना चाहिए, मृगया को जाना चाहिए और इसमें राजोचित आत्माभिमान होना चाहिए। किंतु मालूम नहीं क्यों इसमें राजकुमारों जैसे राजनीति के एक भी लक्षण नहीं देख पड़ते। दैत्यराज ने अपनी स्त्री महारानी कयाधु से कहा कि इस बालक को धीरे धीरे तुम संभालो। बालकाल में बालक पुत्र को शिक्षा देने का भार माता पर ही होता है। जब तक बालक गुरुकुल का अधिकारी नहीं हो जाता, तब तक उसका श्रेष्ठ आचार्य उसकी माता होती है। क्या कारण है कि यह बालक इस प्रकार के स्वभाव का हो रहा है? बालकों में माता पिता के गुण होने चाहिए, किंतु इसमें तो न तुम्हारे से साहसी गुण है और न मुझ से निर्भय एवं उग्र विचार ही हैं। अतः अब इस ओर तुम भली भांति ध्यान दो और समुचित शिक्षा देकर इसको अपनी कुल मर्यादा के अनुरूप बनाओ। स्वामी की आज्ञा को तो पतिव्रता कयाधु ने शिरोधार्य किया, परंतु पुत्र की भगवत भक्ति की चर्चा पति के सामने बिल्कुल नहीं की और मन ही मन चिंता में डूबती हुई बालक प्रहलाद की शिक्षा का उपाय सोचने लगी। बालक प्रहलाद की देखो कयाधु की कितनी बुद्धिमत्ता है कि प्रहलाद की भक्ति की चर्चा करूंगी तो और बिगड़ेंगे। लेकिन प्रहलाद को कैसे मैं बदलूं, क्या करूं? वो मन ही मन घुट भरती गई, उपाय खोजती गई। अब पतिव्रता थी, पति की आज्ञा का उल्लंघन कैसे करे? पति भले कैसा भी है, लेकिन वो पतिव्रता स्त्री तो उसके लिए पति वाक्य ब्रह्म वाक्य था। बालक प्रहलाद की भगवत भक्ति में दृढ़ता महारानी कयाधु पहले ही से देख चुकी थी। उनको इस बात का विश्वास तो नहीं था कि पुत्र को शिक्षा दे, उसको भगवत भक्ति की ओर से विमुख कर दैत्य कुल अनुरूप राजकुमार की ताम